हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो यहाँ पे पता है कि ये जो चैप्टर है रामेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज स्वामी अरवासु, यानी स्वामी अरवासु कौन थे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 2014, 2015 और 16 में भी आ चुका है। तो यहाँ पे हम उसके आंसर की बात करेंगे। स्वामी अरवासु वॉज अ मॉन्क हु रोम्ड द विलेज along द रिवर गंगाज विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। तो स्वामी अरवासु जो थे वो एक मॉन्क थे, अर्थात एक सन्यासी थे, ठीक है, जो घूम घूम के, जो गांव-गांव घूम के, यानी गंगा नदी के किनारे घूमते थे अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने शिष्यों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज स्वामी अरवासु डूइंग अंडर द banyan ट्री। और ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स सप्लीमेंट्री 2014 में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Swami Arvashu was addressing a group of people who were listening discourse from Gita। तो स्वामी अरवासु बैनियन ट्री के नीचे क्या कर रहे थे, वो अपने जो फॉलोअर्स थे उनको गीता का उपदेश दे रहे थे। डिस्कोर्स यानी होता है उपदेश, यानी गीता के जो प्रवचन थे वो दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड द होल विलेज वॉज एस्लीप। जब बिरजू फायरवुड यानी कि लकड़ी लेने गया तो उसने देखा कि पूरा जो गांव था वो सोया हुआ था। एट दिस ऑड टाइम ऑफ मिडनाइट ही डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स। और आधी रात के समय वो नहीं चाहता था कि वो गांव वालों को डिस्टर्ब करे। सो ही वॉज वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फायरवुड। तो वो फायरवुड की तलाश में वो घूमता रहा। सडनली ही हर्ड अ साउंड ऑफ फ्राइंग समथिंग। अचानक उसने कुछ तलने की आहट सुनी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इसका आंसर। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। हाउ डिड द पुअर वुमेन ट्रिक हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप। तो जो पुअर वुमेन थी यानी कि जो महिला थी, वो अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए क्या ट्रिक अपना रही थी, यानी कि वो क्या कर रही थी। The poor woman was sprinkling water on the pan on every second by making the impression that food was being cooked। जो पुअर वुमेन थी वो बार बार पैन पे यानी तवे पे पानी के छींटे को स्प्रिंकल यानी कि उस पर डाल रहे थे और उनमें ये भ्रम पैदा कर रहे थे कि वो जो खाना है वो तला जा रहा है। द चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल एंड इनोसेंट। जो बच्चे थे वह छोटे थे और मासूम थे। So they couldn't differentiate between reality and illusion and they went to sleep hoping for food। तो जो बच्चे थे उसमें अंतर पैदा नहीं कर सकते थे कि क्या वास्तविकता है, क्या उसमें भ्रम है, तो इसी आशा के साथ वो सो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड बिरजू हेल्प द वुमेन फीड हर चिल्ड्रन। बिरजू ने उस महिला के बच्चे को खाना खिलाने की किस तरह मदद की। He broke open a lock of a grocery store and filled 2 bags with provisions which he gave to the woman। उसने एक ग्रोसरी स्टोर यानी किराने की दुकान का ताला तोड़ा और उसमें से 2 बैग जो थे प्रोविजंस के सामान यानी चावल के निकाले और उस महिला को दे दिए। What miracle did the sage and his followers witness the next morning। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 में आ चुका है। तो यानी कि अगले सुबह जो सेज यानी कि जो साधु थे और उनके फॉलोअर्स, उन्होंने क्या मिरेकल यानी चमत्कार देखा। दे शो दैट अ सेलेस्टियल व्हीकल डिस्टेंडेड फ्रॉम द स्काई एंड अ वेल ड्रेस्ड मैन केम आउट ऑफ इट दैट ही लुक्ड फॉर बिरजू टुक अवे विथ हिम। उन्होंने देखा कि एक सेलेस्टियल यानी कि दिव्य वाहन से, ठीक है, कोई देवता नीचे उतर रहे हैं, डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई। अ वेल ड्रेस, वो वेल ड्रेस में है। अ मैन आउट ऑफ द लुक ऑफ बिरजू, वो बिरजू को ढूंढ रहे हैं।
टुक हिम, और वो बिरजू को वहाँ से ले जाते हैं। What did स्वामी अरवाशु थिंक ऑन सीइंग द सेलेस्टियल व्हीकल? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी अरवाशु ने उस दिव्य वाहन को देखकर क्या सोचा? He thought that it had come to take him to heaven. अब उन्होंने ये सोचा था कि ये मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए आया है, and that his moment of निर्वाण had come, और मेरे निर्वाण का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, What according to ब्रह्मदत्त made बिरजू the thief nobler than स्वामी अरवाशु the sage? ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू जो कि एक चोर था, वो स्वामी अरवाशु से किस तरह महान बन गया? बिरजू theft last night was for feeding the hungry and not for any personal gain. तो बिरजू ने जो चोरी की थी, यानी उसने जो भूखे बच्चों को यानी कि भले ही उसने कुछ चुरा के दिया था, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, नेट फॉर पर्सनल अगेन, यानी कि उसने खुद के लिए नहीं किया था। दिस मेड हिज डेड नोबलर, और इस तरीके से वो अपने आप वो महान बन गया था। एंड ही सरपास स्वामी अरवाशु द सेज, उसने स्वामी अरवाशु के सभी जो कर्म थे उसको क्या किया था? हरा दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम पढ़ चुके हैं। ओके, और इसमें अभी एक और क्वेश्चन है जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पिप्ड इनटू द हट? बिरजू ने क्या देखा जब उसने उस झोपड़ी में झांका? ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में आया है। बिरजू सॉ टू चिल्ड्रन हडल्ड अप इन अ कॉर्नर एंड अ वुमन ट्राइंग हिम टू गिव देम एन इम्प्रेशन दैट समथिंग वाज बीइंग फ्राइड। बिरजू ने देखा कि जो दो बच्चे थे वो कोने में बैठे हुए थे, और जो महिला थी वो बार बार कुछ तलने का इम्प्रेशन, यानी उन्हें वो कुछ दिखा रही थी, कुछ खाना बनाया जा रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। इसके बाद मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो इसके अगले चैप्टर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।